तरसता है तू बंदे जल्द ही बदलेगा मंजर। क्यों तरसता है तू बंदे जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले बस एक दफा तू दिल से अपने दिल के अंदर। और मेरे सुरवीरों कैसे हो? तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम 2024 क्लास 9 के बारे में कि इसके फॉर्म कब आएंगे। ऑलरेडी मैंने कई बार बता रखा है, लेकिन फिर भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई ये फॉर्म कब आएगा, क्योंकि कई सारे बच्चे कई वीडियो में कमेंट किया करते हैं। तो बीच बीच में कुछ ऐसी वीडियोज आना भी जरूरी हो जाती हैं ताकि उन बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी हो सके। और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कौन कौन सी मेन बातें हैं, कौन से मतलब चीजें सबसे पहले कि हम फॉर्म भर पाए, और कौन कौन सी, अगर आपको फिर भी कोई डाउट होती है तो कई सारी वीडियोस हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाकर के जो भी आपका डाउट हो उससे रिलेटेड वीडियोस आप देख लीजिए, ठीक है। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि भाई जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म कब आएगा। सबसे पहली चीज तो ये जान लो, जवाहर नवोदय विद्यालय फॉर्म आने के पहले आपका पढ़ाई शुरू करना जरूरी है, क्योंकि केवल फॉर्म आ जाने से आप कह तो दोगे पापा मुझे फॉर्म भरवा दो नवोदय का, मैं नवोदय में पढ़ूंगा लेकिन तैयारी नहीं करूंगा। तैयारी नहीं करोगे मेरे लाल तो क्या जवाहर नवोदय विद्यालय, क्या तुम कोई एग्जाम नहीं निकाल सकते हो। सबसे पहले तो जरूरी है तैयारी करना। कुछ बच्चों के पास बड़े बहाने होते हैं। बहुत बहानों का मतलब ये है कि कुछ बच्चे ये कहेंगे चलो आज से नहीं हम कल से पढ़ेंगे। एक सबसे खतरनाक बहाना, और सबके पास ये बहाना होता है, आज से नहीं कल से पढ़ूंगा। और बात जान लो, कल कभी आएगा नहीं, कल कभी नहीं आएगा। सोचते रह जाओगे कि कल से मैं तैयारी करूंगा, और कल कभी नहीं आएगा, और कल आते आते कल एग्जाम आ जाएगा। और जब एग्जाम आ जाएगा तो यही सोचोगे यार अभी तक तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो सभी लोगों के लिए बस यही बात जान लो, तैयारी आज से ही शुरू कर दो। फॉर्म के कुछ लोगों के पास बहाने होते हैं ये कि मेरे पास तो बुक नहीं है जवाहर नवोदय विद्यालय की। भाई जवाहर नवोदय विद्यालय की कौन सी बुक है ना, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा रहता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल आपके क्लास 8 के स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। तो यानी जो आपके क्लास 8 की बुक है, साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, उसी से आपका एग्जाम होगा। तो भाई उससे पढ़ना शुरू कर दो। कुछ चीजें और ऐसी होती हैं जो कि अलग अलग क्लास 8 का डिफिकल्टी लेवल का होता है, लेकिन काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे लास्ट ईयर के एग्जाम में थे जो कि हमको किसी बुक में दिखे ही नहीं। ना तो हमें किसी नवोदय की बुक में दिखा, ना ही हमारी जो स्कूल की बुक है उसमें दिखा। अगर उसमें दिखा होता तो शायद सारे बच्चे सारे के सारे 35 क्वेश्चन मैथ के कर लेते, है ना। लेकिन उन्होंने 25 क्वेश्चन तक ही अटेम्प्ट कर पाए। बहुत सारे जो बहुत अच्छे थे, जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की थी, वो 30 तक पहुंच गए, लेकिन उसके आगे 35 तक क्यों नहीं पहुंचे। 5 क्वेश्चन वो कहां से आ गए थे? वो आए थे आप ही के बुक से। लेकिन वही बच्चे कर सकते थे जिन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा था। अभी जो क्लासेस चल रही हैं, काफी सारी क्लासेस में बच्चे ये बात करते हैं सर ये चैप्टर तो मेरी बुक में नहीं है। तुम कौन सी बुक की बात करो, तुम्हारे पास सारी बुक्स हैं, तुम नवोदय की ही तो बुक की बात करोगे, या तो अपने एनसीईआरटी बुक की बात करोगे। वो चैप्टर है, जैसे मैंने अभी लास्ट क्लास में मैंने फ्रैक्शन यानी कि भिन्न पढ़ाया। अब बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे सर भिन्न ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये आपको नहीं पता कि आपके सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, ये वो बता सकता है। क्योंकि आप तो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, है ना। इससे पहले तो आपने एग्जाम दिया नहीं, आप पहली बार एग्जाम, तो आपको कैसे उस एग्जाम के बारे में पता? उस एग्जाम के बारे में उसी को पता होगा जो कि पिछले 5 साल 10 सालों से इस एग्जाम के बारे में लोगों को बता रहा है, पढ़ा रहा है, ठीक है। जैसे कि जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, जो पुराने चैनल हैं, 4-5 सालों से ये तैयारी करा रहे हैं, काफी सारे पढ़ाए हुए बच्चे पढ़ भी रहे हैं उनके, तो उनकी बातें होंगी ऑथेंटिक। क्योंकि उनको झूठ बोलने से अगर मैं ये कह दूंगा कि भैया ना पढ़ो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, है ना, केवल आप चले आना एग्जाम देने आपका एडमिशन हो जाएगा, तो ये पूरी से सरासर गलत बात हो गई, है ना। कोई टीचर ऐसा जो तैयारी करवा रहा है वो ऐसा नहीं कहेगा। वो तो यही कहेगा मेरे लाल एग्जाम इंडिया लेवल का होता है, ठीक है, नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, उसमें से गिने चुने बच्चे सेलेक्ट होते हैं। अगर आप में वो स्टेमिना, आपको लगता है कि आप इतने काबिल हो कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, आप उसकी तैयारी कर सकते हो, आप पढ़ाई कर सकते हो, तब तो एग्जाम के बारे में सोचो। नहीं तो कहते हैं ना, या तो जान लगा दो या तो जाने दो। दो ही कंडीशन आपके पास है। अगर आप मेहनत करके पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। आज इस समय महीना चल रहा है आपका जुलाई का, आपके स्कूल्स ओपन हो चुके हैं, आपके स्कूल की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। काफी सारे चैप्टर्स मैथ्स के हो गए, साइंस के हो गए, तकरीबन 2 या 3 चैप्टर हो ही गए होंगे। बहुत से लोगों के तो टेस्ट भी हो गए होंगे,
क्लास टेस्ट भी हो गए होंगे, या जो पीरियडिक टेस्ट होते हैं वो टेस्ट हो गए होंगे कुछ लोगों के। अब तो हाफ ईयरली एग्जाम भी आ जाएंगे 2-3 महीनों में। जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं आपको, मेन टारगेट आपको अपने नवोदय विद्यालय के लिए मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिंदी पर रखना है। जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, और वो तो आपकी स्कूल के एकेडमिक लेवल का हो गया। लेकिन जो आपको यहां पर पढ़ाया जा रहा है, जो आपको स्पेशली यूट्यूब चैनल्स हैं आपके नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, वो आपको बताएंगे कि कौन सा एग्जाम का मतलब कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के सैनिक स्कूल में पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आपके नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं। तो उनके साथ जो भी उनकी आधे घंटे 1 घंटे की क्लास जो आपको टाइम मिले, जरूरी नहीं कि आप लाइव क्लास ही अटेंड करो, जो भी आपको टाइम मिलता है वो क्लास अटेंड करते चलो, नोट्स बनाते चलो। जब आपका फरवरी तक आपका एग्जाम होगा, तब तक आपकी चीजें, आपके नोट्स कंप्लीट हो चुके होंगे। आपको जनवरी से लेकर फरवरी तक में केवल आपको रिवीजन ही करना रहेगा। तो ठीक है, तो चलो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो तैयारी करना शुरू कर दो। फॉर्म के बारे में बात कर रहा था कि फॉर्म कब आएगा। फॉर्म जो होगा वो आपका जून चल रहा है, जुलाई चल रहा है, अगस्त बीतेगा आपका, सितंबर में आपका फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अब सितंबर में फॉर्म आएगा, उसके बाद आप 1 महीने तो फॉर्म भरने में लगाओगे, फिर 1 महीने बाद बुक्स आएंगी तो आप बुक खरीदोगे। उसके बाद आप सोचोगे सर अब तो तैयारी करने का टाइम आ गया है, अब तैयारी कर लें, फिर ठंडी आ जाएगी तो थोड़ा कम पढ़ोगे, थोड़ा ज्यादा सोगे तो काफी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता। बस ये मान के चलो कि आपका जो फॉर्म होगा वो 1 से 2 महीने के अंदर में आपका फॉर्म आ जाएगा। और मैं ये चाहता हूं कि जब तक आपके फॉर्म आए तब तक आप अपना नवोदय का आधा सिलेबस कंप्लीट कर लो, ताकि आपके पास दिसंबर तक आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। जनवरी से और जब फरवरी में जब भी एग्जाम होगा, उन बीच में आप अपना जो भी सिलेबस है वो रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस सेट कर लो। वो सारी चीजें आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें बताता हूं कि आप अपने जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए क्या कर सकते हो, कैसे सिलेक्शन हो सकता है, कौन सी बुक ले सकते हो। सारी चीजें इस साल की सबसे बड़ी चीज तो यही रही कि भाई सब कुछ फ्री होगा, सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगी। तो भाई इसके लिए 1 लाइक तो बनता ही है, तो लाइक कर दो। चैनल पर नए हो गए, जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में क्लास 9th के बच्चे जो कि क्लास 9th की मैथ पढ़ना चाहते थे, क्लास 9th की मैथ बिल्कुल 0 से शुरू होने वाली है, क्लास 8th की मैथ भी शुरू होगी। तो सभी लोग बिल्कुल तैयार हो जाओ। सबके लिए अलग अलग टाइम बना दिया जाएगा, या उस टाइम पर अगर आप क्लास नहीं ले पाते हो तो जब भी आपको मौका मिले भाई सभी लोग क्लास जरूर अटेंड करो, क्योंकि क्लास जो होगी ना वो आपकी जो एकेडमिक क्लास होगी वो आपके कॉम्पिटिटिव बेस को मजबूत करेगी, क्योंकि वहां पर आपको बेसिक नॉलेज होगी, ठीक है, अपने सब्जेक्ट की। चलो फिर उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बताई गई बातें समझ में आई होंगी, कैसे आपको क्या करना है। तैयारी आपको आज से ही शुरू करना है। अगर आप तैयारी आज से ही शुरू कर रहे हो या आप तैयारी शुरू कर चुके हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना कि भैया मैंने आज शुरू कर देना कि मैं तैयारी कर रहा हूं, मेरे इतने चैप्टर्स हो गए हैं। और अगर आज से जिस दिन वीडियो देख रहे हो उसी दिन से तैयारी शुरू करना है तो डाल देना सर मैं आज से ही तैयारी शुरू कर रहा हूं। ठीक है, ताकि मुझे यह पता रहे जब भी आप लाइव क्लास में मिलो तो मुझे पता रहे कि ये बच्चा कितने दिन से तैयारी कर रहा है, ताकि उसके स्टेमिना के हिसाब से, उसकी तैयारी के हिसाब से उसके आगे की प्रिपरेशन कराई जा सके। चलो फिर बच्चा लोग आज के लिए इतनी रखते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बाकी चीजें जो पीछे पढ़ाई जा चुकी हैं सारी चीजें रिवाइज कर डालो एक बार। सब चीजें एक बार फिर से मैदान में आ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट को लेकर आपको हर एक चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट कराया जाएगा। पहले मैथ का 1 चैप्टर, फिर साइंस का, फिर हिंदी का, फिर इंग्लिश का, सारी चीजें फिर से शुरू होने वाली हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाओ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।